चलिए जी, सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम एंड वेलकम है आपका BOHC वासवान ऑनलाइन हेल्थ क्लब के एजुकेशन सेशन में स्वागत। आई वेलकम यू ऑल। मेरा नाम सौरभ वासवान, आपका होस्ट है। तो शुरू करते हैं अपना एजुकेशन सेशन। राइट, टॉपिक बहुत अच्छा है, मस्त एंड स्वस्थ है ना, स्वस्थ एंड मस्त है। राइट, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपना सेशन। मिनट स्टार्ट दिस। चलिए ये सेशन कम से कम 45 से 60 मिनट रहने वाला है। अगर आप हेडफोन यूज कर सकते हैं ताकि आप अच्छे से सुन पाए तो जरूर पेन एंड नोटबुक लेके बैठिएगा, ताकि इंपॉर्टेंट कुछ भी आता है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। एनर्जी ड्रिंक, ग्लास ऑफ वाटर या फिर ब्लैक कॉफी लेके बैठिएगा ताकि आपका फोकस बना रहे। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। ये है 10 हैबिट्स टू बी हैप्पी एवरी डे। 10 ऐसी हैबिट्स जिनकी वजह से हम हंसते रह सकते हैं या खुश रह सकते हैं, हैप्पी हर दिन। तो उसको जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो पहले आपसे ये मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि आपको हैप्पी रहने के लिए क्या जरूरत पड़ती है। हाउ यू स्टे हैप्पी, कैसे आप अपने आप को हैप्पी रखते हैं। कमेंट बॉक्स या चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कैसे आप अपने आप को हैप्पी रखते हैं। कुछ भी हो सकता है वो, सर मेरे को वर्कआउट करके हैप्पीनेस मिलती है, बच्चों के साथ खेलकर हैप्पीनेस मिलती है, कुकिंग करके हैप्पीनेस मिलती है, अपनी बहन के साथ बात करके हैप्पीनेस मिलती है, या पड़ोसियों के साथ बैठकर हैप्पीनेस मिलती है। जैसे भी आपको हैप्पीनेस मिलती है, डांस करके, वेरी गुड, यस। सो जैसे भी आपको हैप्पीनेस मिलती है वो बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको हैप्पीनेस कैसे मिलती है। और कुछ ऐसी 10 आदतों के बारे में हम बात करने वाले हैं आज, जो आपको हमेशा के लिए हैप्पी रख सकती है। यस, अगर आप ट्राई करेंगे उनको तो जरूर 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 आपको हैप्पीनेस मिलेगी। अगर आप ट्राई करेंगे तो उन्हीं बातों के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। राइट, तो ये एजुकेशन सेशन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 3 बजे होता है। अलोंग लिसनिंग म्यूजिक, अच्छा अकेले म्यूजिक सुनना, तो म्यूजिक के ऊपर डांस भी कर लिया करें। जब आप अकेले ही सुन रहे हैं तो म्यूजिक लगा और डांस अपना वर्कआउट करके। यस, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे घूम कर, है ना, जैसे शॉपिंग कर होता है ना, जैसे शॉपिंग करके बहुत खुशी मिलती है सर, वो होता है। अलग अलग अपना अलग अलग वो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज शॉर्ट इंट्रोडक्शन। हैप्पीनेस इज नॉट जस्ट एन इमोशन। हैप्पीनेस एक आपका इमोशन नहीं है, भाव नहीं है, ये प्रैक्टिस है। लगातार निरंतर आपको अभ्यास करना पड़ेगा हैप्पीनेस का। ये ऐसा नहीं है 2 मिनट में ही हैप्पीनेस देगी, नहीं, ये लगातार काम करना पड़ेगा, हर दिन का है। तो अगर आपको डेली डेवलप करनी है, डेली ऐसी हैबिट्स जो आपको हैप्पीनेस दे, तो क्या क्या वो हो सकती है, कैसे वो हो सकती है, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि हम अपनी वेलबींग, हमारा अच्छा स्वास्थ्य, हमारा अच्छा दिनचर्या, हमारी अच्छी जिंदगी को आगे बढ़ा पाए और उसको पूरा फुलफिल, मतलब उसको पूरा कर पाए और एक हंसी खुशी जीवन जी पाए। बहुत सारी टेंशनें हैं सबके पास, बहुत सारे विचार हैं सबके पास। अगर कहानी सुनने बैठोगे तो फिर कहानी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि मेरा दुख सबसे बड़ा लगता है मुझे जिंदगी में, बाकी का कम लगता है ना, ऐसा होता है। तो ऐसे 10 पावरफुल हैबिट्स के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो हमारे अंदर एक ऐसा हैप्पीनेस का बीज बोएंगे कि हम हर दिन हैप्पी रह सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं ये सीखने के लिए? तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा यस, और मैं सिखाने के लिए आपको तैयार हूँ। हमारे साथ BOSC के साथ आप लर्न टुगेदर करेंगे, हम सब एक साथ सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, सबसे बड़ी बात। हम ये भूल जाते हैं, हम इंसान, एक बहुत लोग देखिए ना डायलॉग, मेरी वजह से ये, मेरी वजह से वो, मेरी वजह से, ये वाला डायलॉग बहुत लोग मारते हैं ना। आपके आसपास भी होंगे बहुत लोग। उनको बोलिएगा भैया ग्रैटिट्यूड, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा, इस नेचर का शुक्रिया, हर एक इंसान का आपको ग्रैटिट्यूड करना है, शुक्रिया अदा करना है, थैंक यू फील करना है हर एक इंसान का, चाहे वो आपकी जिंदगी में 1 सेकंड के लिए ही क्यों ना आया हो, वो भी आपको सिखाता है कुछ ना कुछ। और जो आपके साथ जिंदगी में रहता है वो तो सिखाता है। तो आपको अपना दिन पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हैं ना हम, 3 चीजें जो भी हो ग्रेटफुल, जिस भी चीज के लिए, कि आज ऊपर वाले ने मेरे को सांसें दी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं इन सांसों के लिए आपका। आज ऊपर वाले ने मेरे को खाना दिया जिसकी वजह से मेरे अंदर एनर्जी आएगी, मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूं ऊपर वाले से। आज ऊपर वाले ने मुझे पीने के लिए पानी, या कुछ खरीदने के लिए पैसा, या कहीं जाने के लिए गाड़ी, जो भी आपको लगता है, उन 3 चीजों का हर दिन जब भी आप दिन शुरू करते हैं शुक्रिया अदा करना, ग्रैटिट्यूड फील करना बहुत जरूरी है। और मान लीजिए अगर आप उस ग्रैटिट्यूड को ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू करते हैं, और देखेंगे आप धीरे धीरे, जब हम अफर्मेशंस बोलते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस, पहले हम 16 से 17 बोला करते थे पॉजिटिव अफर्मेशंस, तो मुझे लगा कुछ ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे लोग, फिर मैंने अपने सेशन में वो 6 कर दी। मैं कहा ज्यादा पॉजिटिव इंसान ठीक नहीं है, तो हम 6 अफर्मेशंस बोलते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस। बस अभी भी कुछ स्टैंडर्ड सेशंस में 16 से 17 बोली जा रही हैं, जो पुराने हमारे ट्रेनर्स हैं वो बोलते हैं, वो बहुत अच्छी चीज है। राइट, वो अपने आप से आपको पॉजिटिव बातें करना बहुत अच्छी चीज है। आपको एप्रिसिएशन अपनी तरफ भी और दूसरों की तरफ भी लगातार हर दिन दिखाना है। तो एक्सप्रेस एप्रिसिएशन टू अदर्स रेगुलरली, लगातार
अच्छा, किसी सब्जी वाले से आपने सब्जी ली तो उसका शुक्रिया अदा करो। आपको मन में पता है कि यार बस पैसे खींच के जा रहा है मेरे से, है ना, बहुत सारा वो करके जा रहा है मेरे से, कमा के जा रहा है, इतने रुपए और इतनी महंगी सब्जी देके जा रहा है, पर फिर भी उनको बोलो थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छी सब्जियां देते हैं आप। तो हर किसी का एप्रिसिएशन का मन करता है, जैसे आपका करता है, मेरा करता है कि अगर मैंने वर्कआउट कराया तो एप्रिसिएशन मिलना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा वर्कआउट था या सर बहुत अच्छा वर्कआउट था। अब व्हाई इट वर्क्स, क्या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना काम कैसे करता है? तो जब हम अपना फोकस, अपना ध्यान क्या हम में नहीं है से क्या हम में है में लेकर जाते हैं, मतलब क्या मेरे अंदर नहीं है, हम कोसते रहते हैं ना अपने आप को कि मेरी जिंदगी में ये नहीं है, मेरी जिंदगी में वो नहीं है, बट आपको नहीं पता आप बहुत सारे लोगों से बेहतर हो, क्या पता आपके जैसा जीवन लोग सपना है लोगों के लिए और आप जी रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है, आपके अंदर जो ज्यादा है उसको एप्रिशिएट कीजिए या उसको प्रोत्साहित कीजिए, जो नहीं है उसको बार बार कोसना नहीं है, और आपको पॉजिटिव इमोशंस को बूस्ट करना है, राइट, ताकि आपको हमेशा सेटिस्फेक्शन रहे। आई मेरी बॉडी देखो, कमर उसकी देखो कितनी अच्छी है यार, उसको कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, उसको देखो। अपना नहीं देख रहे आप, क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा है। हमें पता कब चलता है? जब 5 महीने बाद हम घर से निकलते हैं और बाहर सामने वाला देखता है, अरे कितनी पतली हो गई है तू, कितनी अच्छी लग रही है, और ये भाई साहब 5 महीने से अपने आप को कोसे जा रहे हैं कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो आपको एनहेंस करना पड़ेगा ऐसा रिलेशनशिप, ताकि आप अपने आप का तो शाबाशी दे ही दे। कभी भी किसी से मिलते हैं ना, चाहे आपको पता है यार वो अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी बात समझिएगा, चाहे आपको पता है वो अच्छा नहीं लग रहा है, बट फिर भी एक बार अगर आप हंस के बोल देंगे ना, यार कितनी प्यारी लग रही है, क्या खा रही है आजकल, चाहे नहीं है, बट अगर आपने बोल दिया, वो 2 शब्द उनकी जीवन में क्या परिवर्तन ला सकते हैं ये आपको नहीं पता। तो पहला खुशी का कारण होगा एप्रिशिएट दूसरों को और प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। हर चीज के लिए, हर एक निवाले के लिए, 1 to 1 बाइट के लिए भी आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना है, उस किसान का शुक्रिया अदा करना है जिसने वो धान, वो गेहूं, वो चावल अपनी फील्ड में उगाया, उसकी वजह से हम आज खा पा रहे हैं। उस धरती माँ का भी शुक्रिया अदा करना है जिसने उसने उगाया और उस धरती माँ ने उसको फल दिया और वो हमारे तक पहुंचा। तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। दूसरा जो हम कर भी रहे हैं, राइट, VOSC इस चीज को बहुत फॉलो करता है, एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटीज। एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 30 मिनट्स डेली, 30 मिनट्स थोड़ा कम लगते हैं, 60 मिनट्स तो कम से कम होने चाहिए। 30 मिनट्स तब था जब हमारे दिनचर्या एक्टिव होता है, मतलब हम पूरे दिन चलते फिरते रहते हैं, पूरे दिन भागा दौड़ी का काम करते हैं, बट ऐसा अब रहा नहीं। होम डिलीवरीज आ गई हैं, एक बटन दबाओ, क्लिक करो और तुरंत खाना घर पर, सामान घर पर, ना सब्जी ले तक जाने की टेंशन बाजार तक, ना दूध वाले को वहां लाने की टेंशन डेयरियों पे, सब घर में आ जा रहा है, राइट। आप 30 मिनट्स का डेली, 60 मिनट्स का डेली वर्कआउट कीजिए। VOSC के साथ करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते तो वॉक करो, योगा करो, जिम करो। बहुत सारी सिटीज में ओपन जिम का ट्रेंड बहुत ज्यादा आ गया है, तो ओपन जिम्स लगे हैं, तो वहां जाकर अगर आपको सही तरीका पता है तो वहां कीजिए। आपको स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है, स्ट्रेच करना है, हल्की हल्की लाइट मूवमेंट्स करनी है, राइट। जैसे कि मैं अगर बोलूं आपको 9 जॉइंट मोबिलिटीज होती हैं, हमारी वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, आप जाके देखेंगे, बहुत सिंपल बनाई हुई है, 15 सेकंड में आपको पता चल जाएगा। 9 जॉइंट मूवमेंट्स, आपके गर्दन से लेकर शोल्डर, रिस्ट, आपकी कमर, आपके हिप्स, आपके घुटने और पूरे पैर, नीचे फुट, ये 9 जॉइंट मूवमेंट्स हैं, आप रोज डेली कर सकते हैं एनी हाउ। और नेचर में टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए। आपको नहीं पता ये ग्रीन एनवायरनमेंट जो आपके पास है वो कितना माइंड फ्रेश कर देता है। अगर आपके पास 4 पौधे भी हैं तो जाकर बैठ जाओ, जैसे बात करते हैं ना 4 लोगों के साथ, तो उनके साथ बात करो, हाय मनी प्लांट, कैसा है, सब ठीक, पानी मिल रहा है ना तेरे को, सब एकदम ठीक हो रहा है ना, सांस सही से ले रहा है ना तू, फिर ऐसे ही पाम के ट्री, तू कैसा है, सब ठीक है ना, अच्छा हवा दे, अच्छा छाया दे, ऐसे तो आप बात कर सकते हो। अब आपको नहीं पता प्लांट्स भी इमोशंस कैरी करते हैं, अगर आप उनसे पॉजिटिव बातें करेंगे ना तो वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट में और अच्छा खिलते हैं जैसा आप दोगे। अगर वहां नेगेटिव एनवायरनमेंट होगा ना तो देखना, जिनके घर में पेड़ पौधे लगे हैं बट उनके घर में नेगेटिव वाइब्स है, नेगेटिव एनवायरनमेंट है, तो वहां फलेंगे फूलेंगे नहीं, सूखे पड़े रहेंगे गमले में एकदम, और पानी भी दे रहे होंगे तो इतना पानी दे देंगे कि वो तब तक भरा है, उसमें इतना ज्यादा पानी हो जाएगा कि वो फल फूल नहीं पाएगा। अब फिजिकल एक्टिविटीज कैसे काम करती है, ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करती हैं, जैसे कि एंड्रोफिन, ये नेचुरल मूड बूस्टर होता है, हमारे मूड को अच्छा करता है एंड्रोफिन हार्मोन। स्ट्रेस रिडक्शन होता है, स्ट्रेस होता है कॉर्टिसोल, CORTISOL, कॉर्टिसोल हार्मोन होता है। स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन, इसके लिए कॉर्टिसोल हार्मोन होता है। एक होता है सेरोटोनिन हार्मोन, पेन किलर जो होता है। एक होता है डोपामिन जो आपको रिवॉर्ड दिलाता है, अच्छा फील कराता है। तो ये सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जब हम वर्कआउट करते हैं, जब हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, जब हम पसीना बहाते हैं, जब हम अपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं। और जब ये सब होता है तो हम ओवरऑल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के बारे में बात कर रहा हूँ, और जब आपकी फिजिकल हेल्थ बढ़ती है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस 7वें आसमान में होता है, क्योंकि पतली कमरिया आए उसी के लिए तो सारी लड़ाई है ना, पतली कमर के लिए तो सारी लड़ाई हो रही है, सारी जद्दोजहद तो पापी पेट का सवाल है। कमाई भी उसी के लिए हो रही है और ये मेहनत भी उसी के लिए हो रही है। अगर सब पतले होते हैं तो जिम में ताले लग जाते, VOSC में ताले लग जाते, सब में ताले लग जाते हैं ना, बट टापा भी तो जरूरी है, तभी तो हमारा घर चलेगा। तीसरा पॉइंट, तीसरी बात, नरिश योर बॉडी विद हेल्दी फूड।
बैलेंस डाइट भी बहुत जरूरी है। जो लोग बाहर का ज्यादा खाना खाते हैं, जिसमें न्यूट्रिशन कमी होती है, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं, उनका देखना बर्ताव, चिड़चिड़ापन उसमें उनमें बहुत रहता है। और जो लोग अच्छा हेल्दी खाना खाते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, जिसमें फ्रूट्स होंगे, फूड होगा जैसे कि ज्वार, मक्का, बाजरा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स होंगे, उनको बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील करते हैं, राइट। पानी भी जरूर पीना है, इसी बात पे पानी पी लो एक घूंट जल्दी से जल्दी, जिनके पास रखा है, जो रखते ही नहीं है भाई क्या कर सकते हैं। तो हाइड्रेटेड रहना भी बहुत जरूरी है। प्रोसेस फूड से बचें। जिस फूड में, आपको एग्जांपल देता हूं, बेसन की बहुत सारी नमकीन बनती है, आप बेसन का पकौड़े बना लेना घर में और उनको 10वें दिन खाना, 10th डे, क्या चलेंगे? पर बेसन की नमकीन 3 महीने, 6 महीने और 9 महीने तक पैकेट में बंद करके चल रही है। उसमें ऐसा क्या जादू डला है भाई, जो इतने दिन तक बेसन की चीज चल रही है? आप घर में बनाओ ना, बेसन की पकौड़ी बनाओ, तल के देखो, उसको 10वें दिन खाना खा पाएंगे? दूसरे दिन ही फेंकने का दिल करता है, 10वां दिन तो छोड़ दीजिए। तो ऐसा क्या डला हुआ है उनमें? शुगर, प्रोसेस फूड और शुगर आइटम। ये जितने भी जूसेस है टेट्रा पैक में, रियल जूस और क्या क्या नाम रख देते हैं, सो फ्रेश, बी नेचुरल, नाम रखने से थोड़ी नेचुरल हो जाएगा, उसमें इंग्रेडिएंट भी तो होने चाहिए। 60 to 70% चीनी है सिर्फ। और चीनी के ऐसे ऐसे नाम है ना, 150 से लेकर 200 अलग अलग प्रकार के नाम है चीनी के, सिर्फ शुगर ही नहीं, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के नाम है। अब ये काम कैसे करेगा? हेल्दी डाइट लेना काम कैसे करेगा? जब आप अच्छी डाइट लेते हैं तो आपके जो सेल्स होते हैं, एटीपी, राइट, उसमें, और ब्रेन फंक्शन, ब्रेन को क्या है, ब्रेन में भी तो सेल्स हैं। जब ब्रेन अच्छा फंक्शन करता है और हमारा मूड स्टेबलाइज रहता है तो हम अच्छा फील करते हैं। खाने के बाद बहुत लोगों को नींद आती है। दो ऐसी चीजें हैं, आफ्टर वर्कआउट और आफ्टर खाना। आपको एनर्जेटिक फील होना चाहिए, नींद नहीं। अगर आपको एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, वो सही करने की जरूरत है। आपके खाने में कोई ना कोई कमी है, प्रोटीन की कमी हो सकती है या न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। खाना खाने से हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है और थकेला एकदम इंसान, फटीगनेस, एकदम अभी पड़ जाऊं बेड में, सो जाऊं क्या, ऐसे वाला फील करता है, वो फील नहीं। हमारी इम्यूनिटी स्ट्रेंथन होती है, बढ़िया होती है, हम बीमारियों से बचते हैं और हमारी जिंदगी बहुत मस्त और स्वस्थ रहती है जब हम बैलेंस डाइट लेते हैं, सही मात्रा में खाना खाना, राइट। अगला चलते हैं, क्या हमको ऐसी आदत जो हमारी है वो खुश रख सकती है? गेट क्वालिटी स्लीप। ये तो सबसे बड़ा कारण है, मतलब इसको तो बोल दो डेंजर जोन में है। स्लीप ही तो नहीं हो रही है। हमारा एम होना चाहिए 7 से 9 घंटे की रेस्टफुल स्लीप पर नाइट, दिन का मिला के नहीं, पर नाइट। सो आपको ऐसा रूटीन बनाना होगा अपना बेड टाइम, जिसमें आप मोबाइल यूज करते नहीं पाए जाएंगे, राइट। आपके बेड के आसपास मोबाइल नहीं होना चाहिए। हाँ, बुक्स हो सकती हैं, मेडिटेशन हो सकता है, या कोई भी भजन चला दो, दूर रख दो उसको, ऑटो उसमें स्लीप में लगा दो, आधे घंटे बाद अपने आप बंद हो जाए, ये आप कर सकते हो। तो इसको लगातार करना होगा। एक दिन तो भाई साहब ऐसे फॉलो कर लिया, नहीं कुछ, आज पता है 7 घंटे सोया, अगले दिन 4 घंटे बजारी बैठ, है ना। तो ये काम कैसे करेगा? अब जो लोग अच्छे सोते हैं, देखना, फ्रेश उठते हैं सुबह, उनका मूड भी बहुत अच्छा रहता है, तो मूड रेगुलेट करेगा। जो लोग अच्छा सोते हैं, जिनकी स्लीप अच्छी होती है, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन लेने की पावर, जो कंफ्यूज रहते हैं, देखना, कोई भी अगर आपके पास नया चीज आएगा, डिसीजन लेना होगा, भाई इस पे काम करना है, हाँ सोच के बताती हूँ, हाँ करेंगे, हाँ करते हैं। बट जो लोग स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेते हैं, तुरंत लेते हैं, उनकी नींद भी बहुत अच्छी होती है। तो स्लीप आपका डिसीजन मेकिंग या कॉग्निटिव फंक्शन, जो हार्ड सिचुएशन में अपने आप को स्थिर रखने की जो अवस्था है आपकी, उसको भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है आपका स्लीप। स्ट्रेस, टेंशन आ कहां से रही है? नींद कम होने की वजह से। इरिटेशन आ कहां से रही है? नींद कम होने की वजह से। इतना थकान फील क्यों कर रहे हैं? नींद कम होने की वजह से। और बताओ, नो रिजल्ट, जिनको रिजल्ट नहीं आ रहा, चेक कर लेना आप कितना सो रहे हो। सो आपकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग को सपोर्ट करना है तो आपको नींद कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद करनी ही करनी होगी, नहीं तो इंसान का जीवन कोई फायदा नहीं। हमसे बढ़िया तो वो अच्छा है जो रात को जागता है और सुबह सो जाता है। नाम नहीं लेते ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको प्रैक्टिस करना है माइंडफुल एंड मेडिटेशन। अभी देखो, यही एग्जांपल देख लो, जो लोग बैठ के सुन रहे हैं वो कितना अच्छा सुन पा रहे हैं और बातों पे रिएक्ट कर पा रहे हैं। जो सुन भी रहे हैं और दूसरा काम कर रहे हैं, उनको आधी बात बाउंसर चली जा रही है, ऊपर से निकल जा रही है, बाउंसर। और जो कैमरा ऑफ करके सुन रहे हैं, उनका तो आधा मुझे लगता है कि भाई आधे तो कमेंट डाल के होंगे या फिर आधे सुन ही नहीं रहे होंगे, पक्का भरोसा है। तो आपको कुछ घंटे बोल रहा हूँ, कुछ मिनट डेली के डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है। ये वर्कआउट में हम कराते हैं, नहीं हो रहा है तो आफ्टर वर्कआउट थोड़ी देर बैठ जाया करो। एक होती है बॉक्स ब्रीदिंग प्रैक्टिस, जिसमें हमको स्क्वायर बनाना है, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड। बॉक्स ब्रीदिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हो, मतलब 5 सेकंड का इनहेल होगा, 5 सेकंड का अंदर ही होल्ड होगा, 5 सेकंड का एक्सहेल होगा और 5 सेकंड का ही बाहर होल्ड होगा। ये मिनिमम लेवल है, इसको आप 6, 7, 8, 9, 10 सेकंड तक भी ले जा सकते हो। 10 सेकंड का इनहेल, फिर 10 सेकंड होल्ड, फिर 10 सेकंड एक्सहेल,
फिर 10 सेकंड होल्ड। ये ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस आप कर सकते हो। इससे आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी माइंडफुलनेस, किसी भी कार्य को करने का एकाग्र, एकदम फोकस होकर करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ेगी, है ना। परछाई माइंड रहेगा कि अभी ये कर लूं, चल अच्छा अभी ये कर लेती हूँ, चल इसमें तो टाइम लगेगा, थोड़ी देर ये कर लेती हूँ, चल इसमें टाइम लगेगा, वो कर लेती हूँ। कोई भी नहीं होगा। फिर पहले एक काम कंप्लीट कर लो, फिर दूसरे पे जाओ, दूसरा कर लो, फिर तीसरे पे जाओ, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। माइंडफुल मेडिटेशन नहीं होता आंख बंद करके योगिक पोज में नहीं बैठ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। सांसें गिन सकते हो, एक ली छोड़ी 1 काउंट, दूसरी ली छोड़ी 2 काउंट, अपनी सांसें गिन लो। इतना भी टाइम नहीं है तो फिर इंतजार कर रहा है आपका टिकट 2। पर जिंदगी आप इंसान नहीं जी रहे हैं, मतलब 10 तक भी काउंट कर लोगे अपनी सांसें, चलेगा, इतना तो टाइम मिलता है। अब होगा क्या ऐसे करने से, पहले यहाँ देख लेते हैं। आजकल के दिन में हर दिन आपको कोशिश, अच्छा यहाँ पे एक और एक्टिविटी आप कर सकते हो कि आप कितनी देर तक सांस होल्ड कर सकते हो। लाइक मिनिमम लेवल अगर मैं ले लो 30 सेकंड्स होल्ड करना है सिर्फ। ये एक्टिविटी भी कर सकते हो आप, है लास्ट में याद दिलाना, हम जरूर करेंगे। कितना देर तक आप होल्ड कर सकते हो। मिनिमम लेवल जो शुरू होता है वो 30 सेकंड का। अगर आप 30 सेकंड नहीं कर पा रहे हो तो बहुत बुरा हाल है, चेक करने की जरूरत है अपने आप को। मिनिमम, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 30 सेकंड ब्रीथ होल्ड होना ही होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, एंजाइटी, स्ट्रेस, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाना, सही से डिसीजन ना बनाना, ये सारे कारण आपके अंदर होंगे। सिर्फ अपनी सांसों पे ही, ब्रीदिंग पे ही आपने कंट्रोल पा लिया ना, आधी जंग आप ऐसे ही जीत जाएंगे ब्रीदिंग से। गुस्से में कैसा होता है ब्रीदिंग, एकदम हो जाती है ना गुस्से में, या जब आप सैड होते हैं बहुत ज्यादा, कैसे एकदम, तो क्यों, तो क्या होगा, जब आप ब्रीदिंग पे कंट्रोल करोगे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। किसी भी सिचुएशन में एकदम से आपकी सिचुएशन ऐसी आ गई कि आपको बहुत जल्दी सोचना है, कुछ ना कुछ सोचना है, जिनकी ब्रीदिंग पावर अच्छी नहीं होगी वो सोच ही नहीं पाएंगे, हैंग हो जाएगा दिमाग। बट जिनकी ब्रीदिंग पावर अच्छी होगी वो बोलेंगे रुक, वेट कर, सोचने दे, दिमाग में आ रहा है, कुछ तो आ रहा है, कुछ तो होगा, कोई तो तरीका होगा इससे बचने का, कोई तो तरीका निकलेगा इससे निकलने का। यही नहीं, जब आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हो आपकी खुद के जानने की सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज होता है। जैसे मैंने अभी बोला कि आप लोग कितना सेकंड होल्ड कर सकते हो, पता ही नहीं आधों को है, ब्रीदिंग में होल्ड होती है। अब जिनको नहीं पता उन्होंने कभी किया नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आज करके देख लेना, पर रेस्टिंग स्टेट में करना है, जल्दीबाजी में नहीं। जैसे आप सो के उठे सुबह, एक बार चेक कर लो अपनी ब्रीदिंग कितना होल्ड कर सकते हैं हम। सबसे ज्यादा रेस्टिंग अवस्था सो के उठ के सुबह होती है। आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, रेसिलेंस हो जाओगे, ऐसे ही कोई आपको आके गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास ब्रीदिंग कंट्रोल है। बोला गुरु ये नहीं बना सकते हमको आप जो बनाना चाहते हैं। आपको हर अवस्था में शांत, एकदम स्थिर रहने की आदत हो जाएगी, हर एक अवस्था में, रोने धोने में भी और गुस्से में भी, हर चीज में आप शांत रहोगे। आई नो जो ज्यादा इमोशनल लोग होते हैं ना, उनकी ब्रीदिंग हालत बहुत खराब होती है, और इसका वो लेके चलते हैं। मैं बहुत इमोशनल हूँ, एकदम ताज लेके चलते हैं अपने आप को, मिस इमोशनल, मिसेस इमोशनल। इसको ये नहीं पता कि वो उनकी कमजोरी है, और दूसरे लोग जानते हैं कि ये उसकी कमजोरी है और आपका बना रहे होते हैं क्या, वो आपको पता है अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पॉजिटिव रिलेशनशिप किसके साथ, हर एक इंसान के साथ बनाना होगा। हर किसी से पंगा ले लेते हैं, तू मैं, ऐसे ऐसे स्टेटस लगा रहे लोग, ये नहीं तो वो कर दूंगी, ये भी कर देती हो, वो भी अरे क्या कर लोगे, कुछ नहीं, सब राख मिट्टी में मिल जाना है, कोई कुछ नहीं कर पाता जिंदगी में। ये कहने वाली बात है। स्पेंड टाइम विद लव्ड वंस, राइट, अपने चहीतों के साथ। मतलब के लिए मत जाओ, बस ऐसी बैठने आई हूँ यार, हालचाल पूछने आई हूँ। बहुत लोग मतलब के लिए जाते हैं, काम हो तब जाते हैं, नहीं, ऐसी हालचाल पूछ, चाय वाय पानी की कोई जरूरत नहीं है, तू बैठ, बस ऐसे बात कर रहे हो, हालचाल, दैट्स इट। आजकल क्या हो गया, दूर हो गए सब, तो फोन पे ऐसे ही बात कर लो। आजकल क्या लगता है ना, किसी का एकदम से फोन आता है तो लगता है अरे कोई काम आ गया इसको, लग रहा है, हाँ बोल, क्या जरूरत है, बोल, मतलब हर तीसरी चौथी बात पे यही निकलेगा, बोल तूने फोन किया था, क्यों, अरे भाई हालचाल पूछने के लिए भी तो फोन कर सकता है इंसान, तो वो नहीं करा, तुम कर लो। बट आजकल ऐसी दुनिया हो गई कि जैसे कि इसका फोन आया ना, कुछ तो काम होगा जरूर। जैसे मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कुछ दिन पहले, 3 महीने पहले, मैंने सबको लिखा हाय गुड इवनिंग हाउ आर यू, ब्रॉडकास्ट में मैसेज डाल दिया, कुछ नहीं तो 10 से 15-20 लोगों ने पूछा हाँ भाई क्या काम है यही तो नहीं था मेरे पास, कोई काम नहीं है मुझे भाई। तो लोग आजकल इस सोच में है कि किसी, अगर कोई मेरा हालचाल पूछ रहा है तो भाई उसको काम होगा तभी पूछ रहा है, नहीं तो कौन पूछता है आजकल हालचाल, कोई नहीं पूछता, मतलब से ही पूछते हैं। तो ऐसी दुनिया भी मत बनाइए कि इतने मतलब ही हो जाए, तो बहुत जरूरी है। तो आपको सोशल कनेक्शन बनाना वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटेन योर सोशल कनेक्शन। मतलब अगर आप अनजान के साथ भी मिल रहे हो तो उस अनजान को भी ऐसा लगना चाहिए यार इसके साथ मेरा कोई पुराना रिलेशन तो नहीं है, कुछ तो था, बड़ी अच्छी वाइब्स थी यार इसकी। तो मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करनी है, मतलब ही नहीं, मतलब ही बातें नहीं। और मीनिंगफुल कन्वर्सेशन कब होगी, जब आप अच्छे से सुनेंगे, सिर्फ अपनी बक 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 कर ली और फिर सामने वाले की सुनी नहीं, है ना। बहुत लोग करते हैं, फोन करेंगे, सुन सुन बहन सुन, मेरी बात सुन, तू बस, तू अपना मत बोलना, मेरी बात सुन तू बस,
वो अपनी बात करी, फिर जैसे आप बोल चलो मैं रखती हूँ मेरा काम पहले, मतलब आपके अंदर तो भर दिया, अब आपने जैसे निकालना था वो बंद। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिएगा प्लीज। तो आपको सराउंड करना है अपने आप को ऐसे लोगों से जो आपका साथ हैं, सुख में नहीं, दुख में। सुख में तो हर कोई आ जाता है, सुख में तो ऐसे ऐसे लोग भी दिखेंगे आपको, रिश्तेदार, अरे कैसे हैं आप, हमें तो पता था आपका बेटा ऐसे करने वाला है, चमत्कार कुछ, है ना, बोला हाँ सही बोल रहे। आपको अपलिफ्ट करे, ऊपर उठाने की कोशिश करें, नीचे गिराने की नहीं। तो जब आप ऐसा पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाएंगे तो क्या होगा, आपके इमोशनल बॉन्ड्स अपने साथ भी और लोगों के साथ भी बढ़ेंगे, और ये आपका सपोर्ट सिस्टम बनेंगे, राइट। वो जो इंसान बोलता है ना कि दुख में मेरे साथ ये 4 लोग खड़े थे, वो गलत बात नहीं है, सही बात है। सुख में तो हर कोई आता है, आज पार्टी रख लो, देखो कौन कौन आता है। और जब आपको जरूरत हो 4 फोन घुमाओ, 4 में से 4 के 4 बोल देंगे नहीं यार हो नहीं पाएगा यार, पता है ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तुझे तो पता ही आजकल सब बहाने। और अकेलेपन की जो फीलिंग आती है ना आपके अंदर, उसको भी कम करेगा। अकेलापन महसूस होता है, मैं बताऊं, जॉइंट फैमिली में रहते हुए इंसान को भी अकेलापन महसूस हो जाता है। जॉइंट फैमिली मतलब ऐसे घर से बाहर, किसी भी रूम से बाहर कदम निकाले तो यहाँ 4 लोग और यहाँ 4, उसमें भी वो इंसान अकेला फील कर रहा है। मतलब आजकल दुनिया ऐसी हो गई है। तो ऐसे सबसे पहली शुरुआत अपने आप से करनी है। आपको ऐसे दोस्त तब मिलेंगे जब आप ऐसे दोस्त बनोगे। इंसान यही गलती करता है कि हम दूसरों में ढूंढ रहे होते हैं, ये मुझे मिल जाए, उसमें ये मुझे मिल जाए। पहले अपने आप में बनाओ, फिर सब में मिल जाएगा। तो आप ऐसे दोस्त बनो जो दूसरे का इतना अच्छे से ख्याल रख पाए। तो जब आप एक्सपीरियंस शेयर करोगे तो उसको हथियार नहीं बनाना है किसी की कमजोरी को उसके अगेंस्ट में हथियार नहीं बनाना है। किसी ने आपके साथ शेयर किया है ना, आपने उसको कंधा दिया, चल रोले कोई नहीं, और फिर जब आपको जरूरत पड़ी तो आपने उसको इस्तेमाल कर लिया। ऐसा नहीं करना है। तो ये करोगे तो फिर आप भी भरोगे एक दिन। बहुत लोग करते हैं कि मैंने तेरा उस दिन देखा साथ दिया था ना, पर तूने मेरा साथ नहीं दिया। नहीं यार, गजब बात है, क्या फायदा फिर, उस दिन मत देती तू साथ। तो ये वाली दोस्ती कभी नहीं करनी, ये वाला रिलेशन कभी नहीं बनाना है। रिलेशन ऐसा बनाना है कि एक हाथ, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड को भी नहीं पता चलना चाहिए लेफ्ट हैंड से दोस्ती है मेरी। मतलब आप किसी के दोस्त हो अच्छी बात है, जग जाहिर करने की जरूरत नहीं है। वो पूरे जो ब्रह्मांड में ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हम वी आर फ्रेंड्स, काय को जरूरत ही नहीं है भाई, वी आर फ्रेंड। पर लोगों को पता है आजकल ढिंडोरा पीटने में ज्यादा शौक होता है। क्या जरूरत है भाई ढिंडोरा पीटने की, नजर इज फॉर रियल, लगती है अच्छे को नजर लग जाती है। ऐसी गहरी दोस्तियों को टूटते हुए देखा हमने, है ना। आप लिमिट सोशल मीडिया, पहली बात। लाइक और शेयर के जमाने में, फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर के जमाने में इतना ज्यादा हमारा वो चल रहा है ना, आपको लिमिट करनी है। मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब सब होगा, बट यही आपकी जिंदगी है ऐसा मत बन जाना। क्योंकि जिंदगी रील और रील में, REEL रील जो इंस्टाग्राम पे चल रही है, और REAL रियल, फर्क है, दोनों में फर्क है। तो प्लीज असली जिंदगी में लाइक शेयर सब्सक्राइब से आपका स्टेटस मापा नहीं जाता। असली जिंदगी में आप कितने काबिल हो तब नजर आता है, जो मैंने पॉइंट्स बताए। तो फॉलोअर स्टेटस ये सबसे देखा नहीं जाता। तो आपको अपनी बाउंड्रीज, मतलब आधा 1 घंटा ठीक है दिन में यूज किया, ठीक है, सोशल मीडिया जिंदगी थोड़ी है। जब भी खाली बैठे तुरंत हाथ में फोन, चल रील देख लेती हूँ, चल शॉर्ट्स देख लेती हूँ, क्या जरूरत है ये सब। स्क्रीन से ब्रेक लीजिए। देखो मेरा तो काम है, मैं क्या करूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अलग रहूँ, मैं कितना बोलूँ, उतना कम चाहता हूँ, उतना ही ज्यादा मेरा टाइम पड़ जा रहा है। मेरी मजबूरी है इस चीज की, स्क्रीन की, बट मैं चाहता हूँ कि भाई नहीं करना है। टाइम आएगा कि मैं नहीं, बिल्कुल नहीं छूंगा मैं, क्योंकि मेरे को पता है ये मेरे अंदर डैमेज कर रहा है। जितना मैं इस पे बैठूंगा ये मेरे अंदर डैमेज कर रहा है स्क्रीन। और अवॉइड कंपेयरिंग योर लाइफ टू अदर्स ऑनलाइन। ये मैं सोशल मीडिया गुरु जो है ना, उसके सब्सक्राइबर देख, उसके लाइक देख, उसके, क्या जरूरत है ये सब करने का। आप इंसान अच्छे हो कि नहीं हो लाइक शेयर सब्सक्राइब से जाना जाएगा, बिल्कुल नहीं। बहुत लोग करते हैं, बहुत फ्रेंड्स होते हैं, तेरी फोटो पे कितने लाइक आए बताना, तेरी फोटो पे कितने कमेंट आए, तेरे सब्सक्राइबर कितने हो गए बता। बहुत लोग करते हैं। खाई को भाई, इससे दाल पानी चलती क्या, रोटी चलती क्या? नहीं। असली जिंदगी तो यहाँ है, कुछ लोग भी चल रही है दाल पानी, है ना, मतलब सब चलती है, पैसा आता है पैसा, बट उन लोगों का सब्सक्राइबर बढ़ने से पैसा आता है, बट वो अलग चीज है, वो दुनिया अलग है। आपको नहीं फंसना, अगर आपको हैप्पी रहना है वो हो गया, जितने आगे सब्सक्राइबर ठीक है, लाइक आगे ठीक है, दैट्स इट, खत्म। उसको आप निजी जिंदगी में नहीं डालना है। ये कैसे काम करेगा? बहुत सारे देखिए आपने कमेंट करते हैं लोग नेगेटिव, बहुत सारे आपने भी वीडियोस देखे होंगे उसमें नेगेटिव कमेंट करते हैं। मान लो वो आपकी वीडियो होती, नेगेटिव कमेंट पढ़ के आपको कैसा लगता? खराब लगता, डिसहार्टनिंग लगता, दिल टूटने वाला सीन हो जाता है। यार इतनी मेहनत करते हैं, एक वीडियो एडिटिंग करने में कितने घंटे लगते हैं और कितने इमोशन लगते हैं, वो उसी को पता है जो करता है, और कमेंट करने वाले को थोड़ी पता है। तो ये सब दिल पे नहीं लेना है, वो उसकी फीलिंग थी, उसने बयां कर दी, ठीक है, ओके आगे बढ़ो। तो नेगेटिव सेल्फ कंपैरिजन आ जाता है, इसके उसके साथ कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। मान लो आपके फ्रेंड सर्कल में 4 लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाया, अब 4 में से 3 का ग्रो कर गया, आपका नहीं ग्रो कर रहा है, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होगा? यार मेरा नहीं हो रहा है। तो थोड़ी है, वो जिंदगी थोड़ी है, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, उसको लोड नहीं लेना है, दिमाग पे ज्यादा उतारना नहीं है।
और जब आप ऐसा करना बंद कर दोगे तो फोकस बढ़ जाएगा आपका, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, रियल वर्ल्ड में इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं, चैट करते हैं, निजी जिंदगी में दो लोग से बात करना नहीं आता, बट भाई साहब को सोशल मीडिया पे चैट करना आता है। मतलब सामने इंसान बैठा है, उससे ये बात नहीं कर सकते, तो जब अभी चैट करने बोल दो तो देखो एकदम कहानी DDLJ लिख देंगे, ये ऐसे वाले हमने वो देखे हैं। तो इन चीजों को ज्यादा हावी नहीं होने देना, ये मेंटल क्लैरिटी भी लाएंगे अगर आपने हावी नहीं होने दिया तो। स्क्रीन टाइम ज्यादा नहीं, ये बच्चों पे भी लागू होता है। बहुत सारे पेरेंट्स इसको ऐसे कह के टला देते हैं कि ये खाना फोन हाथ में आने से ही खाता है, ये शांत फोन हाथ में रहने से ही रहता है। आपको नहीं पता आज आप उसको फोन दे रहे हो, कल को कितना बड़ा डिजास्टर उसके साथ हो सकता है, कल को वो आपको भी बेदखल कर देगा फोन के चक्कर में, फिर आप क्या करोगे? तो छोटी जिद आज तो आप पूरी कर रहे हो, कल को वो जिद इतनी बड़ी हो जाएगी कि फिर आप वापस नहीं लौट पाओगे। तो आज उस जिद को अभी खत्म कर दो कि ये जिंदगी नहीं है, ये फोन वोन ये सब नहीं। ज्यादा वो है क्योंकि टेक्नोलॉजी से दूर भी नहीं रह सकते, बच्चे को अछूता भी नहीं रह सकते, तो टाइम आउट कर दो, आधा घंटा 1 घंटा, दैट्स इट, खत्म हो गया, चलो पढ़ाई करो चलो। तो ये बहुत जरूरी है ओवरऑल वेलबींग को सुधारने के लिए। प्लीज सोशल मीडिया और ये स्क्रीन टाइम से थोड़ा दूर रहे, खुश रहना है तो। हॉबीज और पैशन ये बहुत जरूरी है। बहुत कितने लोग यहाँ पे कुछ हॉबी है, हॉबी मैं बोलूं, पैशन और हॉबी का एक काम बोलूं कि इसमें ना समय का पता नहीं चलता। मैंने ये काम शुरू किया, मेरे को पता ही नहीं कितने घंटे बीत गए। हॉबी और पैशन का ये मतलब होता है, मतलब तब आप घड़ी नहीं देखते। बहुत सारे लोग देख बोलते हैं ना, सर आज वर्कआउट में पता ही नहीं चला टाइम कैसे निकल गया, क्योंकि हम इतने मगन थे, इतने इन्वॉल्व थे उसमें। तो ये हॉबी और पैशन वही चीज होती है जो मगन हो जिस चीज में। तो आपकी हॉबी, कुछ लोगों की सिलाई करना होता है, फीमेल का जाता है सिलाई करती हूँ सर मैं खाली टाइम पर, या कुछ भी ऐसा, कुकिंग हो गया पैशन आपका, हॉबी हो गई रीडिंग बुक, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, कुकिंग, यस तो कुक करते हो, तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए। तो इस चीज को आप डेवलप करिए और अच्छे लेवल पे ले जाइए अपने आर्ट को। पैशन बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी में, कुछ ना कुछ रहना। और सोने पे सुहागा, देखो मेरा पैशन वर्कआउट करना और करवाना, क्योंकि बचपन से यही किया हमने, तो मेरे को दिक्कत ही नहीं होती इस चीज में। तो ये चीज है, तो अपने आप को ऐसी चीजों से बांध के रखो जो आपको दूसरी चीजों में जाने ही ना दें। कम से कम 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा अपना निकालना है आपके हॉबी का और पैशन का, डेडिकेटेड टाइम निकालना है डेली। जो आर्ट हो, म्यूजिक हो, राइटिंग हो, कुछ भी ऐसा, सिंगिंग बहुत बढ़िया है, गाया करो एकदम गला खोलकर। ये नहीं सोचना कि मैं लता मंगेशकर नहीं हूँ, आशा भोसले नहीं हूँ, या सुनिधि चौहान नहीं हूँ, या श्रेया घोषाल, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हो आप अपना गाओ, कौन जज करने आ रहा है, एक के मारना उसको, चल मैं अपना गा रही हूँ, मस्त होने का, मस्त एकदम, कुछ ना कुछ नया, बस स्कूटी सीखकर गजब, ये भी नया है। लर्न समथिंग न्यू, ज्यादा मत गाना मैं मुंह खोल के स्कूटी पर, धूल मिट्टी घुस जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा। मास्क लगा के गाना, मास्क पहन लेना ऊपर और अंदर अंदर गाना। लर्न समथिंग न्यू और डेवलप अ न्यू स्किल, कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, कुछ ना कुछ, ये बहुत जरूरी है आपके लिए और आपके दिमाग के लिए। क्रिएटिव एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटी, जैसे कुकिंग का बोला मैम ने, तो उसमें कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते रहो। एक ही सब्जी को 3 4 5 6 7 प्रकार से बना लो, है ना। कैसा कैसा कुकिंग में तो बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर्स बनाते हैं भाई। ये सब मत करना, गुलाब जामुन के पराठे और गुलाब जामुन के आइसक्रीम, ये सब मत करना प्लीज, ये सब नहीं है, ये फालतू की चीजें हैं, ये कोई कुकिंग नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेड़ा गर्क करना। अब ये काम कैसे करेगा? जब आप हॉबी और पैशन को फॉलो करोगे, या आपको सेंस ऑफ एक्म्प्लिशमेंट, मतलब आपको अपनी जिंदगी पूरी, मतलब ऐसा लगती है ना सेटिस्फाई, हाँ यार मेरी जिंदगी में सब कुछ है, वैसे वाला फील आने लग जाएगा, आपकी जिंदगी का पर्पस सॉल्व होने लग जाएगा। अच्छा, किसी का कोई भी हॉबी पैशन नहीं है ना, तो आप सैटरडे संडे में अपने आसपास के कुछ गरीब बच्चे हैं, उनमें किताबें, पेंसिल, पेन, खाना कुछ नहीं है, तो वहां जाके 4 बातें कर लो कि तुम लोग कैसे पढ़ाई करते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, ये कर लेना भाई। किसी की जिंदगी में कुछ भी नहीं है ना रस, तो वहां जाके अपना जो भी है वो कर लेना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग हैं ऐसे जो कुछ करना तो चाहते हैं बट किसी कारणवश नहीं कर पा रहे, तो उनका एक सहारा बन सकते हैं। और जब आप क्रिएटिविटी आपके अंदर आती है तो ये आपका स्ट्रेस निकालती है। इंसान स्ट्रेस कब लेता है? जब वो खाली बैठा होता है। अभी आपको खाली बैठा दो, देखो सभी लोग कितना अंदर चले जाएंगे, वो एकदम गड़े मुर्दे उखाड़ने वाला केस हो जाएगा। और जब आप बिजी रहते हो, एंगेज रहते हो, तब आप कुछ नहीं सोचते ऐसा। मैंने बहुत लोगों को कूल डाउन में खोते हुए देखा है, खो गए कूल डाउन में, इधर एक्सरसाइज चेंज हो गई और उनकी चेंज ही नहीं हो रही एक्सरसाइज, तो लगे पड़े क्यों कि सोच ही कुछ और चल रही। तो सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने आप को, वैसे फीमेल तो बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर देती है अपने आप को, है ना, मेल नहीं कर पाते, मेल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ ग्रोथ के लिए ये क्रिएटिविटी, हॉबी, पैशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, फीमेल्स में ये बहुत ज्यादा टैलेंट होता है, जो बच्चियां होती है ना अपनी माँ से खुल के बात कर लेती हैं, बट लड़के कभी बात नहीं करते। वो अपने दोस्त से बतला लेंगे, जाकर बाहर 4 बातें बोलेंगे, पर घर पे कभी नहीं बताएंगे। पर लड़कियां घर में आके ये जो शुरू होगी सुबह से, पैटा सारा खोल देगी। वो आज ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। लड़के से पूछो, नहीं कुछ भी नहीं, सब ठीक। वो बड़ी टेंशन भी ले लेगा, बोला ठीक ठीक है। वो किसी और से पता चलेगा, उधर वाला बताएगा नहीं नहीं ऐसा हुआ था, इसके साथ वैसा हुआ था, बोला अब क्या होगा।
परफॉर्म एक्ट ऑफ काइंडनेस। देखो हेट रेट सब जगह है, कितनी कंट्रीज आपस में लड़े जा रही है ना। थोड़ा काइंडनेस परफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डू समथिंग काइंड फॉर अदर्स। अभी जो मैंने बोला सैटरडे संडे को अगर आपको टाइम मिलता है तो आसपास के आपके जितने भी गरीब बच्चे हो या गरीब कुछ भी कैसा भी मतलब, या गौशाला बोल दीजिए आप, या कुछ भी ऐसा, हर किसी का कुछ ना कुछ होगा ऐसा वहां पर आपके आसपास घर के या आसपास सोसाइटी के, कुछ ना कुछ दान डोनेशन या एनजीओ जो होते हैं ऐसे ही चले गए वॉलंटियरली कुछ काम करने वहां पे, चलो मैं कराती हूँ 1 घंटा, मैं यहाँ पे टाइम देती हूँ, कुछ भी आप ऐसे कर सकते हो। वॉलंटियर अपना ख्याल रखना दूसरों का, कुछ भी ऐसा, वृद्ध आश्रम है, ओल्ड एज होम तो उसमें चले गए, या ऑर्फनेज है जो जहाँ पे बच्चे रहते हैं जो बिना पेरेंट के होते हैं, उनमें चले गए, थोड़ा कुछ बांट दिया, कुछ दान दे दिया, चलेगा। तो ये आपका, इससे होगा क्या, ये आपका फील गुड हार्मोन, अच्छा लगेगा देखना आपको, किसी की मदद करके ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये मैं चाहता हूँ अपने बच्चों में भी डेवलप कराओ। उनके नंबर मत देखो, एग्जाम में कितने आए ये मत देखो, क्या उसने मदद करी लोगों की ये भी जरूर देखना। नंबर से मत उसकी वैल्यूएशन करना कि देख उसके तो 90% आ गए, तेरे तो तू तो 70 पे ही रह गया। ये सब कंपैरिजन अपने बच्चों में कभी मत लाना। और 2 बच्चे हैं तो एक दूसरे से कंपेयर मत करना कि तेरा बड़ा भाई तो देख कितना अच्छा है, तू देख, मत कीजिएगा, बहुत दिल दुखता है। मतलब ये हार्ट ब्रेक वाइट ब्रेक तो क्या है, ये फालतू की चीजें हैं, इन सबको सुनकर ना इतना दुखता है कि बस पूछो मत, जब ऐसा कंपैरिजन होता है। ना ही बाहर वाले बच्चे से करना है, ना ही घर में 2 बच्चों से करना है, ये बहुत जरूरी है। तो जब आप एक्ट ऑफ काइंडनेस करोगे तो आपका सोशल बॉन्ड, लोगों से जान पहचान, लोगों के साथ वो अच्छी बॉन्डिंग आपकी बढ़ती है, और ये लाइफ की सेटिस्फेक्शन बढ़ाता है। और जितना सेटिस्फाई आप लाइफ में रहोगे, पैसे घर और इससे नहीं, गाड़ी बंगले से नहीं, लोगों की मदद करके जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, कहीं नहीं मिलता। तो ये बहुत जरूरी है। सेट डेली इंटेंशंस एंड रिफ्लेक्शन, डेली रोज पॉजिटिव इंटेंशंस, हर दिन कुछ ना कुछ। जैसे आपको मान लो आज कुछ नहीं किया, आपने वर्कआउट नहीं किया, जैसे मान लीजिए फीमेल्स का पीरियड्स में होता है तो योगा आसन में अनुलोम विलोम, जिसको हम नाड़ी शोधन प्राणायाम बोलते हैं, या थोड़ा वॉक कर लीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा कर लो, अपर बॉडी की स्ट्रेचिंग कर लो, गर्दन घुमा लो, शोल्डर घुमा लो, रिस्ट घुमा लो, कुछ ना कुछ स्ट्रेचिंग कर लो। बहुत पॉजिटिव इंटेंशन गोल होना चाहिए, हर दिन कुछ ना कुछ करना है ऐसे वाला। और आपके मतलब सुबह उठे और शाम तक आपको लगना चाहिए कि हाँ यार आज का दिन बहुत अच्छा था। तो ये चीज आपको डेली इंप्रूव करेगी, डेली आपको बोलेगी कि यू हैव टू इंप्रूव डेली। और ये काम कैसे करेगा, आपका फोकस और मोटिवेशन बढ़ाएगा। जब आप इतना मदद करते हो ना लोगों को, तो आपका ऑटोमेटिकली नेचर वैसा हो जाता है। ये आपका सेल्फ इंप्रूव करेगा, गोल सेटिंग भी इंप्रूव करेगा, इंकरेज करेगा, और आपके जितने भी टारगेट होंगे ना आप अचीव करते जाओगे जब आप लोगों की मदद करना चालू करते हो। और जब आप ऐसा करते हो तो माइंडफुलनेस आती है, क्योंकि आपको पता है कि यार इसकी मदद करना है, तो आप एकाग्र होकर, फोकस होकर उसको मदद करते हो। क्योंकि सेंस ऑफ डायरेक्शन मतलब किसी एक डायरेक्शन में, जैसे आप गूगल मैप लगाते हो, गूगल मैप एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है आपको, कई बार तो कहीं कहीं कहाँ घुसा देता है, कुछ नहीं पता होता, बट फिर भी ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है, 90 केसेस में आपको सही जगह पे ले जाता है वो। तो वही बनना है आपको। तो आज का कंक्लूजन ये है कि हैप्पीनेस ये आपकी डेली चॉइस है, ये चूज करते हो आप। एक सड़ा मुंह बना के रखो, एक खुश रह के रखो। अच्छा फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, आप सभी शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ सामान खरीदने जाते हैं, सड़े हुए दुकानदार जिसका मुंह सड़ा हुआ है उसकी दुकान पे कभी नहीं जाएंगे। और जो हंस के बोलेगा आओ दीदी आओ भाभी, अरे कैसे हो, आप तो पहले भी आए थे, यहीं से सामान लेके गए थे ना, आज आ जाओ बैठो बैठो, छोटू चाय ला, चल देख इनके लिए क्या 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 चाहिए, इनको जल्दी दिखा। तो आपको जैसे मेहमान की तरह वो पेश करेंगे ना, तो बोलेगा हाँ यार ये ठीक है, या बोलेगा हाँ आइए बताइए, हाँ क्या चाहिए, क्या लेना है आप, बोलेगा कैसी बात कर रहा है यार, चलो 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 अगली दुकान पे चलो। तो हैप्पीनेस आपकी चॉइस है, और प्रैक्टिस करनी है इसकी रोज। बहुत लोग देखिए वो वर्कआउट कर रहे होते हैं एकदम, सॉरी टू से, एकदम मजदूर की तरह। मजदूर आता है दिहाड़ी पे आ गए हैं, बिना खाए पिए भेज दिया हमारी वाइफ ने, पैक भी नहीं करी है लंच, आज तो लड़ाई हो गई हमारी उनसे, ऐसे एकदम कर रहे होते हैं। अरे खुशी से करो, मस्ती से करो, ये आपकी बॉडी है, और जितना खुश होकर मस्ती से करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जैसे जैसे आप इन हैबिट्स को अपनी जिंदगी में अपनाते रहोगे, ये आपके डेली रूटीन आदत बन जाएगी, डेली रूटीन में आ जाएगा, और आपको बहुत अच्छा फील होगा रोज डेली, बैलेंस फील होगा, बहुत अच्छा लगेगा। कभी खुशी कभी गम वाला जो डायलॉग है ना, उसका मीनिंग है कभी खुशी कभी गम, ऐसी नहीं लिख दिया उसको। और बहुत मस्त लाइफ रहेगी आपकी। ये छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस अगर आप लेंगे तो आप लंबे अंतराल तक खुश और स्वस्थ रह पाएंगे। और जितना खुश और स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, उतना बढ़िया रहेगा। डिस्क्लेमर ये है भैया ज्यादा खुशी भी ठीक नहीं है, नहीं तो डॉक्टर्स बोला करते हैं मैडम खुश रहा करो, डॉक्टर्स बोलते हैं आपको, किसी डॉक्टर ने आपको बोला खुश रहा करो? नहीं बोलेंगे, क्योंकि ठीक हो जाओगे खुश रहने से, इसलिए नहीं बोलते वो। बट खुश जरूर रहना, खुशी बहुत जरूरी है। अभी किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं हमसे, कोई भी सवाल आपका है तो यहाँ पे चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अभी तक आप अगर बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच। ये कुछ हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं, व्हाट्सएप पे कॉल या मैसेज कर सकते हो, या ईमेल भेज सकते हो, या फेसबुक यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे जाकर हमें फॉलो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है राइट। तो इतना ही आज के लिए, चलिए तो हम जूम लाइव पे चलते हैं और थोड़ा गुफ्तगू करते हैं
बातें करते हैं, क्या क्या कोई दिक्कत, कोई